जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं हूं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूं सारे दोस्त खैर ऑफिस से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज के व्लॉग का आप लोगों ने डेफिनेटली थंबनेल देख ही लिया होगा। तो फाइनली हमारी वो जो सीरीज़ है इसके लर्निंग मटेरियल से रेलेवेंट आप लोगों के अच्छे फीडबैक्स आए, तो मैंने सोचा कि इसको जो है कंटिन्यू और स्टार्ट करा जाए, और फिर इसको आगे कंटिन्यू कैसे रखना है वो भी डेफिनेटली आप लोगों का जैसा जैसा फीडबैक आता जाएगा उसके अकॉर्डिंग उसको देखते जाएंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगे, कुछ सीखें, तो थम्स अप ज़रूर करके बताइएगा, इससे पता लगता है। और दूसरी चीज़ ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जिस टॉपिक के ऊपर वीडियोस होंगी, कमेंट्स होंगे, उसके ऊपर नेक्स्ट व्लॉग जो है आप लोगों के साथ रखने की कोशिश की जाएगी, अलॉन्ग विद स्क्रिप्ट एनालिसिस। वीकेंड्स के ऊपर इंशाल्लाह भी जो है इसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि हर वीकेंड इंशाल्लाह आप लोगों के साथ एक लर्निंग मटेरियल भी शेयर करने की कोशिश की जाएगी। तो कुछ भी अगर आप सीखें तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और कोशिश मेरी पूरी भरपूर यही होगी कि इसको मैं बिल्कुल आसान तर अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश करूँ। हवाई ईरान तुरान की बातें नहीं, बिल्कुल टू द पॉइंट, और इससे आप कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है फिपी लिपि क्या है, इससे आप कैसे बेनिफिट ले सकते हैं, ये ट्रेड में आपको कैसे हेल्प करता है, और इस डेटा से आपको क्या क्या पता लग सकता है। इसको कंटिन्यू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें, और फ्री व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। मुझे मैसेज नहीं कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में दोनों ग्रुप के लिंक्स मौजूद हैं, किसी भी एक ग्रुप को आप ज्वाइन करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करते हैं कि फीपी लिपि भाई है क्या। तो फीपी लिपि भाई कोई बला नहीं है, ये सिंपल जैसे किसी भी गेम के अंदर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टीम्स होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लेयर्स होते हैं। तो इसी तरीके से ये जो हमारी मार्केट्स होती हैं, स्टॉक मार्केट्स हो गई, फॉरेक्स मार्केट हो गई, क्रिप्टो मार्केट हो गई, तो उसमें भी आपके पास डिफरेंट डिफरेंट प्लेयर्स होते हैं। कुछ बाहर के होते हैं जिनको आप बोलते हैं गोरे हमारी ज़बान में, कुछ लोकल होते हैं देसी जैसे हमारे और आपके। तो इसी तरीके से ये जो डाटा है ये आपके पास कहाँ से आ रहा होता है भाई, ये डाटा आपके पास जो है ऑफिशियल ऑथेंटिक जो है साइट से आ रहा होता है। ये फेक डाटा नहीं होता है, ये पीएसएक्स से आपको डाटा जो है मिल रहा होता है। और जो है एनसीसीपीएल की जो मेन वेबसाइट है बेसिकली ये, यहाँ से आपको ये डाटा मिल रहा होता है। तो इसको डिफरेंट डिफरेंट हाउसेस वाले आपको डिफरेंट डिफरेंट जो है प्रेजेंटेशन के साथ जो है वो दे रहे होते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये जो वैल्यूज़ होती हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगा कि इसको आपने कैसे समझना है और इससे आपने कैसे बेनिफिट लेना है, वो एक ही होता है। तो आप ये देखें, ये देखें या ये देखें, एक ही बात है। मैं आपको तीनों दिखा भी दूंगा, आपकी मर्जी है आप किसको किस तरीके से जो है देखना चाहते हैं, आप देख सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। मैं आप लोगों को फ्री रिसोर्स बताऊंगा जिस पे सब लोग जो है इजीली एक्सेस कर सकें, लेकिन वंस अगेन किसी पे भी अगर आप देखने की कोशिश करेंगे चीज़ एट द एंड ऑफ द डे आपको एक ही मिलेगी। अच्छा, एक चीज़ ये कि आपको हर चीज़ जो है ना समझने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं, अब वो एक मैं बिल्कुल इसकी अगर एक मिसाल दूँ कि मिसाल के तौर पे भाई ये क्या चल रहा है, भाई इसको छोड़ दें, इससे हमारा कोई सर पैर नहीं है। ऑल दो ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन इसकी है, जैसे एक्सेल में शीट्स होती हैं तो वो एक डेमोग्राफिक्स के तौर पे दिखा रहे होते हैं, लेकिन आपको मेन समझना ये क्या चीज़ है। तो हर चीज़ के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, मेन कंसर्न जो है, मेन जो चीज़ें उसको समझने की कोशिश करें, और उसके अकॉर्डिंग जो है आप लोग अपने जो ट्रेडिंग की जो भी आपके प्लान्स हैं उसको आपको ये बताएगा कि किस तरीके से आप इसको जो है फर्दर आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, या किस तरीके से आपको इसको जो है सेट करना है। यानी पूरी मार्केट में, अब जैसे मिसाल के तौर पे ये मैं चार्ट पे आता हूँ, ये हमारे पास चार्ट है KSE 100 इंडेक्स का डेली चार्ट है। इसके ऊपर भी नेक्स्ट में वीडियोस बनाऊंगा। वंस अगेन आप लोगों के कमेंट जितने आएंगे, जितना अच्छा आप लोग का फीडबैक होगा, उसी के अकॉर्डिंग जो है मैं फिर वीडियोस बनाऊंगा, वरना जो सिलसिला चल रहा है उसी को कंटिन्यू करते रहेंगे एनी हाउ। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, यहाँ पे हमारे पास जैसे अब ये एक कैंडल है, एक दिन की, ये एक दिन की, ये एक दिन की, अभी हमारे पास फ्राइडे सेशन की कैंडल बनी है। चलो कैंडल तो बन गई, टेक्निकल एनालिसिस कर लिया। अब इस कैंडल के बैक एंड के ऊपर हुआ क्या है, यानी किसने माल लिया, किसने बेचा, कितना लिया, कितना बेचा, उसके बाद हम लोग जो है चार्ट के ऊपर आके फिर फर्दर जो है कंफर्मेशन करते हैं, और फिर मार्केट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट किस तरफ जा सकती है। बाज़ाहिर अभी तो दिख रहा है मार्केट, चलो लेट सपोज हल्की सी एक कंजूसी सी एक ग्रीन कैंडल बनी है, ज़बरदस्ती की एक अपवर्ड जो है एक मोमेंटम बना है। अभी हम इसको देख के चले बोल सकते हैं पॉजिटिव क्लोज हुई, लेकिन पॉजिटिव क्लोज हुई है बैक एंड के ऊपर, भाई इसमें किस किस प्लेयर ने कितना माल लिया है, किसने बेचा है, वो चीज़ें भी तो हमें पता होनी चाहिए। तो वो डाटा बेसिकली आपको कहाँ से मिलता है, वो आपको मेनली एनसीसीपीएल की वेबसाइट पे आप जाएंगे, गूगल पे भी आप लिखेंगे एनसीसीपीएल और स्पेस देके फीपीलीपी लिखेंगे तो आप उसके ऊपर आ सकते हैं। बल्कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ, सिंपल है, ये देखें नेशनल क्लियरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान, इसके आप फीपीलीपी के ऊपर क्लिक करेंगे जाके तो आप इस वेबसाइट के ऊपर
जंप कर जाएंगे। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया आपके पास। दूसरा, ये डाटा आप किसी भी ब्रोकरेज हाउस से ताल्लुक़ रखते हैं, आपके जो भी ब्रोकर हैं आप उनको बोलेंगे, वो आपको ये डाटा प्रोवाइड करेंगे। वंस अगेन, किसी भी स्टाइल में हो सकता है, उससे आपको नहीं घूमना, आपको सिर्फ समझना है कि डाटा क्या बोल रहा है। वो अब उन्होंने जिस तरह भी विजुअली रिप्रेजेंटेशन दी हुई है, ये आपका सरदर्द नहीं है। आपको नहीं समझ आ रहा तो आप ये फ्री वाला जो है SCS ट्रेड वाले जो दे रहे हैं, आप इसको भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे ये है, ये देखें मुनीर खनानिया लोग हैं, ये देखें किस तरीके से चीज़ वही है, लेआउट थोड़ा सा चेंज कर दिया है। तो इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो इसको देखते हैं कि है क्या और इसको किस तरीके से इसको रीड किया जाता है और इससे आप क्या बेनिफिट ले सकते हैं। तो सिंपल, जैसे मैंने आपको बताया, फीपी लीपी मार्केट के अंदर मेनली दो कैटेगरीज में प्लेयर्स को जो है कैटेगराइज किया गया होता है, फीपी और लीपी। ये आपको यहाँ दिख भी रहा होगा। फीपी मतलब फॉरेन इन्वेस्टर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, लीपी मतलब लोकल इन्वेस्टर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो ये उसका जो है समझे मुखफ़फ़ है, इन्होंने शॉर्टकट में रखा है भाई, फीपी या लीपी में से किसने माल लिया और किसने बेचा। कोई भी एक साइड माल लेगी तो दूसरी जो है वो बेचेगी, या दूसरी बेचेगी तो एक खरीदेगी, जिसके नतीजे में यहाँ पे आप देखें आपको एक बैलेंस जो है ट्रेड जो है वो दिख रही होती है। यानी पूरे दिन में ज़ाहिर है किसी ने बेचा है, किसी ने ख़रीदा है, तो वो आपको ओवरऑल एक पूरा लेआउट मिल रहा होता है कि भाई इस पार्टी ने माल ख़रीदा है, इस पार्टी ने बेचा है। अमूमन मोस्टली हमारी मार्केट में क्या कंसीडर किया जाता है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, कि गोरे ने माल उठाया तो डेफिनेटली अच्छी बात है कि गोरा जो है वो इंटरेस्टेड है। गोरा कौन है अभी मैं आपको बताता हूँ। तो लोकल ने उठाया, वो भी इंटरेस्टेड होते हैं लेकिन नॉट दैट मच, क्योंकि गोरे की इन्वेस्टमेंट आपको पता, बोलते हैं ना भाई गोरे ने माल उठाया, आप लोग सुनते होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है मैटर करती हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका लेआउट समझा देता हूँ, किस तरीके से आपको इसको देखना है, फिर मैं आपको समझाता हूँ इसको आपको रीड कैसे करना है। यहाँ पे आप इधर आएंगे कैसे, सिंपल है जी। SCStrade.com की जो वेबसाइट है, इस पे आपने आना है। SCStrade.com, इसकी वेबसाइट पे आपने आना है। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ वालों की वेबसाइट पे आपने आना है। इधर ऊपर आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा रिसर्च एंड एजुकेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, मार्केट स्टैटिस्टिक्स, ऑनलाइन ट्रेडिंग, ये इनके ऑप्शंस आ रहे हैं। आप इसको वेबसाइट को यूटिलाइज करना चाहें तो कर सकते हैं। इधर भी जो डाटा आ रहा है आपके पास वो PSX की वेबसाइट से आ रहा है, लेकिन इनकी जो प्रेजेंटेशन है वो इन्होंने अपने अंदाज में की हुई है। डाटा वही है, तो इसमें कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। इधर आपने सिंपल है जी मार्केट स्टैटिस्टिक्स में आना है। यहाँ पे आपने देखना है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट पे आपने जस्ट क्लिक करना है, ये आपका पेज लोड हो जाएगा और आप इस पेज पे जो है लैंड कर जाएंगे। यहाँ पे जी आपको दिख रहा है, सबसे पहले आपको ऊपर डेट दिखेगी, आप ये डाटा कब से कब तक का देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमें 3 तारीख का डाटा दिख रहा है, यानी फ्राइडे सेशन का। फ्राइडे सेशन में क्या हुआ जी, इन्वेस्टर टाइप दिखा रहा है ग्रॉस बाय, ग्रॉस सेल और नेट USD। नेट USD का मतलब ये जितना डाटा दिखा रहा है ये USD मिलियन डॉलर्स में दिखा रहा है। जैसे $1.07 मिलियन, $12.05 मिलियन, $164.72 मिलियन। तो उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कितनी हैवी बाइंग हुई। आप कन्वर्ट करना चाहें देख सकते हैं, लेकिन कन्वर्ट करने की आज तक ज़रूरत नहीं है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि जैसे मैंने आपको बताया फीपी और लिपी 2 प्लेयर्स में इनको कैटेगराइज किया गया होता है। तो उनमें प्लेयर्स, टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होते हैं, ये आपके पास इन्वेस्टर की टाइप्स दिखा रहा है। बैंक्स होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं, कंपनीज होते हैं, फॉरेन कॉरपोरेट, फॉरेन इंडिविजुअल, हमारे इंडिविजुअल, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड, NBFC, अदर ऑर्गेनाइजेशन और ओवरसीज़ पाकिस्तानी, इनको मिला के जो है हमारे पास ये टोटल मार्केट पार्टिसिपेंट हैं, मार्केट प्लेयर्स हैं। अब इनमें फीपी या गोरा कौन आता है, ये यहाँ पे आपको ये भी दिखा रहा है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो, फॉरेन कॉरपोरेट या फॉरेन इंडिविजुअल्स जो होते हैं, इसमें ये आपके पास फीपी की कैटेगरी में आते हैं। अब ओवरसीज़ पाकिस्तानी में हमारे रिटेल इन्वेस्टर जो बाहर से जिन्होंने अकाउंट्स खुला हुए हैं, जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो आते हैं। फॉरेन कॉरपोरेट में जो बाहर की कंपनियां हैं, जैसे यहाँ से भी अगर कोई कंपनी दूसरे मुल्क की स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करना चाहे तो कर सकती हैं। तो जाहिर है यहाँ पे भी जो है आपके पास जो है इस तरीके से लोग इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो है बेसिकली वो आपके पास आ गए। सेकेंडली फॉरेन इंडिविजुअल, जो बाहर के गोरे जो इंडिविजुअल्स हैं, जैसे ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वैसे फॉरेन इंडिविजुअल हैं, ये वो आते हैं। तो ये फीपी के बेसिकली जुमरे के अंदर आ जाते हैं। लीपी में कौन आते हैं, लीपी में हमारे जैसे मेरे आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर, हमारे ब्रोकरेज कंपनीज, हमारी जो लोकल कंपनीज होती हैं, डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स होते हैं, डिफरेंट बैंक्स और DFIs होते हैं, डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनीज और अदर ऑर्गेनाइजेशन और NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल, इसका मुझे एब्रीविएशन सही याद नहीं आ रहा, बहरहाल आप इसको गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हैं। तो ये डिफरेंट प्लेयर जो है हमारे पास लीपी में फॉल करते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको जो है वो समझ में आया होगा।
तो अब इसको रीड कैसे करना है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, अब मिसाल के तौर पे अगर हम देखें कि जुम्मे के दिन क्या हुआ है, जुम्मे के दिन कैंडल तो बन गई, टेक्निकल एनालिसिस के तौर पे हमने ये देख लिया भाई टॉप पे ये एक हैंगिंग मैन टाइप की फॉर्मेशन हो रही है, मार्केट ने बहुत जोर लगाया है लेकिन ऊपर नहीं गई। तो अब फर्दर क्या होगा, तो इसके बैक एंड के ऊपर क्या होगा ये हमें ये बताएगा। इसकी मैं वीलॉग भी बनाता रहता हूँ, अब आप लोग ये पहले समझेंगे देखेंगे तो आपको जो है अगले दिन, अब यानी नेक्स्ट वीलॉग अगर आप देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आना शुरू होगा कि इस डाटा से आपको क्या बेनिफिट हो सकता है और क्या क्या फ़ायदा आप इससे ले सकते हैं। फीपी बेसिकली अब यहाँ पे अगर हम देखें, फीपी ने, गोरे ने $13.12 मिलियन का माल उठाया और $12.05 मिलियन का माल बेचा। यानी इतना उठाया, इतना बेचा और लेके कितना गया, $1.07 मिलियन का। यानी 13.12 में से अगर आप 12.05 माइनस करेंगे तो ये बचेगा। लिपी ने क्या किया, $163.65 मिलियन का माल उठाया और $164.72 मिलियन का माल बेचा, जिसके नतीजे में टोटल अगर आप इसको सम अप करेंगे एवरेज करके, जो कैलकुलेशन इनकी होती है, $1.07 मिलियन का माल जो है वो बेच के गया। यानी जो लोकल ने बेचा, लिपी ने बेचा और फीपी ने उठाया। और इधर एक चीज़ और देखें थोड़ा सा, एक वो कहते हैं ना, एक होती है आपकी नज़र, एक नज़रिया, यहाँ पे एक नज़रिया आप थोड़ा सा अपना चेंज करें। बाज़ाहिर तो नंबर्स हैं लेकिन यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा बारीक बीनी से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पे जो माल इन्होंने उठाया था इस दिन, उठाया हुआ तो बेचा ही बेचा, अपार्ट फ्रॉम दैट जो इनके पास पल्ले से पड़ा हुआ था इन्होंने वो माल भी बेचा। तो ये एक आपके पास जो है आपके एनालिसिस में एक जो है की फैक्टर ऐड कर सकता है कि भाई लोकल ने जो पिछला माल था वो क्यों बेचा। यानी एक तो होता है ना कि आज जो उठाया वो बेच दिया और बाकी ले गए, तो ये चीज़ आपको जो है देखने को मिलती है। अब जैसे बैंक्स हैं, बैंक्स ने $1.88 मिलियन की बाइंग करी और $3.28 मिलियन की सेलिंग करी। यानी बैंक्स ने अपने पास से जो पुराना माल भी पड़ा था वो भी बेचा, जिसके नतीजे में $1.40 मिलियन की सेलिंग हमें बैंक्स की जानिब से मिली। सेम ब्रोकरेज का आप देख सकते हैं, कंपनीज का देख सकते हैं, फॉरेन कॉर्पोरेट का देख लें आप, $2.35 मिलियन की बाइंग करी, $1.21 मिलियन का माल थोड़ा सा बेच दिया और थोड़ा सा घर लेके चलेगा। आसान जबान में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये चीज़ आपको फॉरेन इंडिविजुअल में जो 0-0 दिख रहा है, इसका मतलब ये होता है कि फॉरेन इंडिविजुअल ने मार्केट में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। इसको, इसमें बेनिफिट आपको क्या होगा, इसमें सबसे पहले बेनिफिट ये होगा कि फीपी अगर आपके पास ज़्यादा बाइंग पे तो दैट्स अ गुड साइन, नंबर वन। नंबर टू, ये अगर फीपी ज़्यादा बाइंग पे नहीं भी है तो लीपी में भी, अगर लोकल इन्वेस्टर्स में भी अगर हम देखें तो आपकी कंपनीज या म्यूचुअल फंड बाइंग पे, तो ये एक अच्छी अलामत है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर इनमें से मेजॉरिटी जो प्लेयर्स हैं वो सेलिंग पे और इन्वेस्टर यानी रिटेल इन्वेस्टर जिसको आप इंडिविजुअल्स बोलते हैं, उनके पास हैवी माल अगर किसी भी डाटा में आपके पास दिख रहा है, यानी जैसे इन दिस केस ये हम फ्राइडे का सिर्फ देख रहे हैं, इसको आप वीकली और मंथली भी देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो वहाँ पे जो है आप जो है इसमें सतर्क हो जाएं, बिल्कुल चौकन्ने हो जाएं कि भाई ये, यानी इसमें अगर आसान ज़बान में बोलूँ, हम इन्वेस्टर जो है ना, हम जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, हम ये इन बड़े खिलाड़ियों की फुटबॉल होते हैं। तो ये इतना पैसा जो इन प्लेयर्स के पास होता है ना, रिटेल इन्वेस्टर के पास नहीं होता। ऑल दो बड़े रिटेल इन्वेस्टर्स भी होते हैं बट इतना माल हमारे पास नहीं होता है, हमारे पास इतनी बर्दाश्त की कैपेसिटी नहीं होती है। अगर ज़रा सा आप देखें एक कैंडल नेगेटिव बनती है, इंडिविजुअल जो है वो परेशान होना शुरू हो जाते हैं। तो इनकी जो स्ट्रैटेजी है वो टोटली डिफरेंट होती है, इनकी स्ट्रैटेजी जो बड़े प्लेयर्स हैं टोटली डिफरेंट होती है। इन शॉर्ट, इंडिविजुअल्स के पास अगर ज़्यादा माल है और बड़े प्लेयर की सेलिंग है तो आपको नेक्स्ट डे थोड़ा सा कॉशियस होकर काम करना है। इंडिविजुअल्स के पास भले माल कम है और दूसरे प्लेयर्स के पास थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी है या ज़्यादा है तो दैट्स गुड। इसका मतलब माल जो है वो आपका सेफ हैंड्स में ट्रैवल कर रहा है। सिंपल इज़ दैट। मैं जिस तरीके के काम करता हूँ वो बता रहा हूँ, मेरे अलावा भी जो जितने लोग काम कर रहे होते हैं इस डाटा को देख के, वो इसी बुनियाद के ऊपर डिसीजन ले रहे होते हैं। इससे आपको एक आइडिया होता है। तो अब ये देखें इधर, आप बिल्कुल आप सिंपल आपको अंदाज़ा होगा कि फ्राइडे को 1 2 3 4 5 6 प्लेयर जो हैं वो सेलिंग पे रहे, 1 2 3 4 प्लेयर जो है वो बाइंग पे रहे, और इन इंडिविजुअल ने पार्टिसिपेट नहीं किया तो इसको हम इग्नोर करेंगे। मैं पर्सनली इसको अगर आपको सम अप करके बताऊँ तो सबसे बड़ा प्लेयर जो सेलिंग पे सबसे पहले मैं देखूँ, एक तो सेलिंग ज़्यादा है सेलिंग में, लेकिन मैं देखूँ सबसे ज़्यादा प्लेयर किसकी, एक अदर ऑर्गेनाइजेशन ने $1.03 मिलियन की सेलिंग करी, ब्रोकर ने $1.82 मिलियन की सेलिंग करी, कंपनीज ने $1.17 मिलियन की सेलिंग करी और बैंक्स ने $1.40 मिलियन की सेलिंग करी। ऑल दो सबके जो डिजिट्स हैं बड़े हैवी हैं सेलिंग पे। ऑन अदर हैंड अगर मैं देखूँ बाइंग पे, इतनी ज़्यादा बाइंग नहीं है, लेकिन कितनी ज़्यादा बाइंग किसकी आ रही है सबसे ज़्यादा, $3.40 मिलियन की, हमारे रिटेल इन्वेस्टर की। तो ये एक खतरे की घंटी है मंडे मार्केट के लिए कि इतना जो माल स्मार्ट प्लेयर्स की जानिब से भेजा गया है, यानी स्मार्ट मनी जिसको हम बोलते हैं,
क्योंकि बैंक्स हो गए, ब्रोकर्स हो गए, कंपनीज हो गई, इनकी अपनी अपनी रिसर्च हाउसेज होते हैं, इनके पास मैन पावर होती है, इनके पास पैसा होता है। यानी हम और आप तो खुद अपना एक वो कर रहे होते हैं एनालिसिस, इनके पास डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं और इनके पास पूरी पूरी टीम्स होती हैं। तो वो यहाँ पे इन लेवल्स के ऊपर अगर किसी तरीके से माल को बेच रहे हैं, प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं, तो कोई ना कोई तो बात हो सकती है। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा एक एनालिटिकल स्किल आपकी जो है थोड़ी सी मजबूत होगी और आपको पता लगेगा कि यार अब मुझे मंडे को यानी ख़रीदना चाहिए या बेचना चाहिए या देख के डिसीजन लेना चाहिए। यहाँ से आपको एक मोटा मोटा आइडिया मिल गया। सो फार बाज़ाहिर एक कैंडल थी, अभी आपने ये जो मैंने आपको बताया, अब यहाँ से आपको पता लगा कि इसके बैक एंड के ऊपर क्या हुआ है। यानी यहाँ पे जो सेलिंग प्रेशर आया है, सेलिंग प्रेशर यानी बड़े प्लेयर की जाने से था, लेकिन ज़बरदस्ती इसको ऊपर जो है थोड़ा सा बहुत कंजूसी से ऊपर करने में, अगर आप देखें छोटी सी ये ड्रैगन फ्लाई टाइप बनी है, डोजी टाइप कैंडल, तो आप देखें जो हुई है ये तगदो किसकी जाने से ज़्यादा हुई है, इंडिविजुअल और थोड़ा बहुत हाथ जो है आपके इंश्योरेंस कंपनी और फॉरेन कॉर्पोरेट ने भी बढ़ा दिया। यानी सेलर्स हावी हैं और बायर्स जो हैं वो कम है। इन शॉर्ट सिंपल तरीके से आपको एक ये चीज़ आपको पता लग गई होगी। अब मैं जो देखता हूँ, मैं क्या देखता हूँ, मैं देखता हूँ इंडिविजुअल्स को माल तो पहना दिया भाई, $3.40 मिलियन का सबसे ज़्यादा किसने बेचा है, अभी मैं यहाँ देखता हूँ ब्रोकर्स की जानिब से सबसे हैवी सेलिंग अगर इन डिजिट्स में देखूँ, ऑल दो वंस अगेन सबकी है, बट ज़्यादा हैवी सेलिंग $1.82 मिलियन की किसकी जानिब से, ब्रोकर की जानिब से। तो अब मैं यहाँ पे देखूंगा इंडिविजुअल्स को ब्रोकर ने किन किन सेक्टर्स में माल बेचा है। अब ये नीचे आपको दिखा रहा है, इन्वेस्टर टाइप, बाइंग वैल्यू, बाइंग वॉल्यूम, सेलिंग वॉल्यूम, सेलिंग वैल्यू और नेट बाय सेल। तो यहाँ पे ये ऑल अदर सेक्टर्स, सीमेंट सेक्टर, कमर्शियल बैंक्स, डेट मार्केट को इग्नोर कर दें, इसमें हमारा आप काम नहीं करते, फर्टिलाइजर, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर दिखा रहा है। और ये देखें प्लेयर आपको यहाँ पे दिखा रहा है, ये नहीं बता रहा है फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट सेक्टर में या चले ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में, $MN मतलब $1 मिलियन में किस किस प्लेयर ने कितना माल लिया है। तो यहाँ पे आपको एक आइडिया दिख रहा होगा, ये कॉलम आप देख सकते हैं, बाइंग वॉल्यूम दिखा रहा है, बाइंग वैल्यू, सेलिंग वॉल्यूम और सेलिंग वैल्यू। तो यहाँ पे अगर आप देखें सीमेंट के अंदर मिसाल के तौर पर देखूँ तो सीमेंट के अंदर सबसे बड़ी बाइंग किसकी हुई है, इंडिविजुअल्स की। बाकी प्लेयर अगर आप देखें कंपनीज सेलिंग पे रहीं, ब्रोकर्स सेलिंग पे रहे, डी बैंक्स और डीएफआई सेलिंग पे रहे, फीपी ने थोड़ा सा हाथ बटाया और दूसरे प्लेयर भी अगर आप देखेंगे सेलिंग पे रहे होंगे। तो आपको मेरे ख्याल में मुझे अब समझाने की ज़रूरत नहीं है कि सीमेंट सेक्टर मंडे को कैसा परफॉर्म कर सकता है। नंबर वन। नंबर टू, ये अब ये तो हमने सेक्टर वाइज देख लिया, थोड़ा सा इसको मैं और स्क्रॉल करूंगा, इनकी वेबसाइट में इन्होंने ये बड़ा ज़बरदस्त तरीका रखा है डाटा को देखने का। अब ये यहाँ पे आपको जैसे ऊपर अभी यहाँ पे मैं यहाँ पे प्लेयर्स दिख रहे थे, अब यहाँ पे हमें जो है सेक्टर्स दिखेंगे और प्लेयर्स जो है ऊपर आ जाएंगे। यानी आप अगर इस कैटेगरी में देखने जा रहे हैं भाई सिर्फ फीपी ने कितनी बाइंग करी किस किस सेक्टर में, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। बैंक्स ने कितनी करी, ब्रोकर्स ने कितनी करी। जैसे मैं ब्रोकर्स और इंडिविजुअल्स को देख रहा हूँ तो मैंने देखा ब्रोकर्स के ऊपर में आया, ब्रोकर्स के बाद ये हमारे पास जितने सेक्टर्स हैं ये दिखा रहा है, ब्रोकर ने सबसे ज़्यादा दायरे सेलिंग करी है। तो सबसे ज़्यादा सेलिंग में देखूंगा किधर हुई, ऑल अदर सेक्टर में $1.71 मिलियन की सेलिंग ब्रोकर की जानिब से हुई। उसके बाद थोड़ी थोड़ी ब्रोकर ने बाइंग करी ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में और फर्टिलाइजर सेक्टर में। तो एक ये मुझे आइडिया हो गया। नीचे मैं देखूंगा इंडिविजुअल ने सबसे ज़्यादा बाइंग की है, उन्होंने कहाँ करी है, सीमेंट सेक्टर में। ये इंडिविजुअल्स आ गया, ये सीमेंट आ गया है। ऑल दो दूसरे सेक्टर्स में भी सेलिंग हुई है, लेकिन थोड़ी सी बाइंग इंडिविजुअल ने पावर जनरेशन सेक्टर में करी, थोड़ी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में, थोड़ी कमर्शियल बैंक में, और तगड़ी बाइंग जो है वो की है सीमेंट सेक्टर में। तो अब मैं इधर देखूंगा $3.74 मिलियन की बाइंग जो है इंडिविजुअल्स की जानिब से हुई है सीमेंट सेक्टर में। अब मैं ऊपर जाऊंगा, अब मैं सिर्फ सीमेंट सेक्टर को देखूंगा, सीमेंट सेक्टर में कितने प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया है। ये आ गया। मैं सीमेंट सेक्टर में अगर मैं देखूं, सिर्फ जो है फीपी ने बाइंग करी है $0.34 मिलियन की और इंडिविजुअल ने $3.74 मिलियन की। बाकी सारे स्मार्ट प्लेयर जो हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किए वो आप देखेंगे सेलिंग में रहे। तो यहाँ से आपको एक ग्रैंड ओवरव्यू मिल गया कि अब जो है अगले दिन हमारे पास कौन सा सेक्टर जो है जिसके अंदर हम काम कर सकते हैं। हमें देखना है स्मार्ट मनी किसके अंदर है। स्मार्ट मनी कौन हो गया, हमारी जो ब्रोकर्स हो गए, कंपनीज हो गई, हमारी इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स, एनबीएफसी। अब यही अगर इसका उलट होता ना, मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमारे पास जो है सिर्फ इंडिविजुअल ने जो है यहाँ पे तगड़ी सेलिंग की होती है और ये थोड़े थोड़े डिजिट जो है इन्होंने बाइंग पे किए होते हैं, यानी रेड की जगह ग्रीन होता है और ये इंडिविजुअल रेड होते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास कोई मसला नहीं होता। क्यों? क्योंकि बड़ा फंड है, उन्होंने ज़ाहिर है उनकी रिसर्च हमसे ज़्यादा है, उनकी एनालिटिकल स्किल्स मैंने जैसे आपको बताया हमसे और आपसे कई ज़्यादा है। तो वो उन्होंने एक चीज़ को होल्ड किया, तो डेफिनेटली हमें बिग मनी जो है यानी बिग गाइज जो हैं उनके फुटप्रिंट्स को फॉलो करना है। एक चीज़ याद रखें, हम और आप मार्केट मूवर्स नहीं है, हम और आप जो है मार्केट फॉलोअर्स हैं। मार्केट इधर जा रही है, हमने उसके पीछे पीछे चलना, अपना चंक लेना है। कुछ लोग जो है वो मार्केट से जंग करने लग जाते हैं, नहीं भाई मैं लूँगा ऊपर जाएगा, नहीं कर सकते हम और हमारे और आपके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है जितनी इन बड़े प्लेयर्स के पास है। लिहाजा
वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड। बिग प्लेयर्स का आपको पता लग गया, बिग प्लेयर्स ने कहाँ पे एंट्री डालनी है या कहाँ पे नहीं डाली, वहाँ से आपको एक आइडिया हो गया। सेक्टर मिल गया, सेक्टर के टॉप स्टॉक्स को चुने। टॉप स्टॉक्स जो हैं उसके लेवल्स को देखें। लेवल्स को किस तरह देखना है आप मुझे बोलेंगे, मैं इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। डिपेंड करता है आपके फीडबैक के ऊपर कि किस तरीके से आप लोग जो है इस लर्निंग मटेरियल को, ये सारा जो मटेरियल है ये हवाई में आपको नहीं बता रहा, ये सारी चीज़ें हम लोग कोर्स में भी यही चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं। बिल्कुल वही चीज़ मैं समझा आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो ये नहीं कोई छुपाने वाली चीज़ नहीं है। तो यहाँ से आपको एक ओवरव्यू मिल गया, सेक्टर मिल गया, उसमें आपको स्टॉक्स मिल गए। अब ऊपर एंट्री और एग्जिट हर बंदे की अपनी स्ट्रैटेजी होती है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग जो है प्लानिंग कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा देखें, इससे आपको एक आइडिया होगा। ये तो आपने देख लिया डेली। अब इसी तरीके से आप देखना चाह रहे हैं जी दिसंबर के अंदर, फर्स्ट से लेके 31 दिसंबर तक किसने कितना माल खरीदे, यानी पूरे एक महीने का आप एनालिसिस कर रहे हैं। तो आपने यहाँ से सिंपल डेट चेंज करी, ये देखें फिगर्स चेंज हो गए। दिसंबर में सबसे ज़्यादा बाइंग किसकी हुई है, बैंक्स की, इंडिविजुअल्स की और म्यूचुअल फंड की। यानी म्यूचुअल फंड के पास सबसे ज़्यादा माल है। अगर आप देखें तो म्यूचुअल फंड का पिछले महीने का माल किधर है, सिंपल नीचे हम स्क्रॉल करेंगे, म्यूचुअल फंड को तलाश करेंगे, ये हमारे आ गए म्यूचुअल फंड। सो म्यूचुअल फंड ने सबसे ज़्यादा बाइंग किधर डाली हुई है, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में आप देखें तगड़ी बाइंग है, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में तगड़ी बाइंग है। ये सारा डिपेंड करता है आप किस हिसाब की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आप कोई बंदा अगर एक दिन के लिए देख रहा है तो उसके लिए तो ये डेटा देखना फजूल है। ये इन्वेस्टर्स के लिए जो मंथली बेसिस के ऊपर देखते हैं, डेली पे जो काम कर रहे हैं वो डेली के ऊपर जो डाटा है उसको देखें। मिसाल के तौर पे आप एक हफ्ते का देखना चाह रहे हैं, भाई दिसंबर के फर्स्ट वीक में जो है क्या काम हुआ। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये फर्स्ट वीक 2 तारीख मंडे से शुरू हुआ और इसको दिसंबर कर दूँ फ्राइडे तक, यानी 6 दिसंबर तक, यानी दिसंबर के पहले हफ्ते में माल किसके पास था, कितना था, क्या था। वही स्ट्रैटेजी मैंने अभी आपको इतनी लंबी तकरीर करी है किस तरह चेक करनी है। इधर से आप निकालेंगे कौन सेलर है कौन बायर है, उनके डाटा को आप जो है रीड करने की कोशिश करेंगे। वहाँ से फिर आप अपनी जो स्ट्रैटेजी है जिस भी बिहाफ पे आप रिसर्च कर रहे हैं, आपको एक आइडिया हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा और आप जो है अपनी ट्रेडिंग जर्नी को थोड़ा सा नहीं काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज की कोशिश भी आप दोस्तों को पसंद आई होगी। अच्छा इसके ऊपर देख लें आप, ये जो आपको दिख रहा है ये जो NCCPL वालों की वेबसाइट है, इसके ऊपर भी आपको जो डाटा दिख रहा है आप इसको मैच कर सकते हैं। वो भी आपको जो है इधर ही दिख रहा होगा, यानी उसके जो डिजिट्स हैं वो थोड़े चेंज लगेंगे आपको। चेंज से बुरा यानी जैसे इन्होंने मिलियन डॉलर में कन्वर्ट करके दिया हुआ है। इसको मैं दोबारा नॉर्मल उसके ऊपर ले जाऊँ और इन्होंने जो है पूरे उसके अंदर लिखे होते हैं, जैसे नुमेरिक उसके अंदर लिखे होते हैं। ये थोड़ा सा लोड ले रही है, ये देखें। ऑन अदर एंड ये वाला फीपी लिपी भी देखना आपको यकीनन आ गया होगा, कोई मुश्किल नहीं है। इधर भी देखें फीपी, बाय सेल, नेट, पावर सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर, अदर सेक्टर, बैंक सेक्टर, टेक सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, फर्टिलाइजर, फूड, ENP, OMC और डेट मार्केट। डेट मार्केट को इग्नोर कीजिए। तो यहाँ पे आप देखें डेट दिखा रहा है 3 तारीख को, वही चीज़ें यहाँ पे भी आपको दिख रही हैं। यानी इन शॉर्ट यहाँ पे आप देखें बाय और सेल दिखाया और हमें नेट देखना होता है। फॉरेन कॉर्पोरेट बाइंग पर है $1.14 मिलियन की, फॉरेन इंडिविजुअल को छोड़ दीजिए। ओवरसीज़ पाकिस्तानी आपको दिखा रहा है सेलिंग पर है, यानी इन शॉर्ट फीपी हमारे टोटल जो है $1.07 मिलियन की बाइंग के साथ रहे। यही चीज़ हमें यहाँ पे भी दिख रही है। नेट आपको पता है मछली ने केबल खाई हुई है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। तो ये देखिए 1.07 इंडिविजुअल से माल कितना कितना उठाया, बाय सेल टोटल दिखा रहा है, हमें नेट देखना होता है $3.40 मिलियन का। वही डिजिट यहाँ पे आपको दिखा रहा है $3.4740 मिलियन का। तो सारी चीज़ें सेम है, वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके दिखाता है किस सेक्टर में लिया है। देखें $0.15 मिलियन का माल पावर सेक्टर में बेचा, टेक्सटाइल में बेचा, ब्रैकेट का मतलब सेलिंग। सबसे ज़्यादा बाइंग किधर है, सीमेंट सेक्टर में। तो सीमेंट सेक्टर में $3.74 मिलियन की बाइंग है और दूसरे सेक्टर में सेलिंग है। तो आप कोई सा भी डाटा देखें, एट द एंड ऑफ द डे आपको पता होना चाहिए किस सेक्टर के अंदर किस स्पेसिफिक टाइम पीरियड में। यानी अगर आप वीकली देख रहे हैं तो वीकली हिसाब से देखेंगे, आप मंथली देख रहे हैं तो मंथली आपकी ज़ाहिर है कि इन्वेस्टर के तौर पे आपकी अप्रोच होगी, और डेली अगर आप देख रहे हैं तो आपको अगले दिन की प्लान करने में आसानी होगी। इन शॉर्ट जैसे हमने अगर मंडे को कोई लोग ट्रेड करना चाह रहे हैं तो उनको एक आइडिया मिल गया कि सबसे ज़्यादा माल किसके पास है, इंडिविजुअल के पास है, जो कि खतरे की घंटी है। सारे प्लेयर्स ने माल बेचा है, तो सीमेंट सेक्टर से मंडे को आपको इन शॉर्ट दूर रहना है। तो ये डाटा आपके पास रोज़ाना आता है शाम में 6-7 बजे के बाद, इसको ज़रूर देखें। और ये जस्ट लाइक अखबार होता है ये, कि रोज़ का आपको पता लगता है कि PSX में किस प्लेयर ने क्या लिया और क्या बेचा। उम्मीद है पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर थम्स अप कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए तो मोस्ट वेलकम, सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्या देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।
दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई और इंटरेस्टिंग वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।